तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और भाई कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो भाई मैं आज बात करूँगा कि जीएस के लिए जीएस की स्ट्रेटजी क्या रहेगी और जीएस को पढ़ें कैसे जो बेस्ट स्कोर हम कर सकें। उसके लिए आज हम बात करेंगे और ये बात करेंगे कि मैंने जीएस कैसे तैयार की थी, मैं जीएस को कैसे पढ़ा करता था। तो भाई इसके जीएस के बारे में हम पूरी बात करेंगे आपको। उसके बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो बताएंगे आपको, या यदि आपको सिर्फ मतलब ऑनलाइन पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ऑफलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, उसी उसके बारे में बात करेंगे। पूरी वही डिटेल वीडियो बनाएंगे आपकी, जिससे भी जो भी आपकी जीएस के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो बताएंगे। जो मैंने तैयारी की थी, अब जैसे तैयारी की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जीएस का जो भी चीज़ें होंगी। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो भाई लास्ट तक देखना। यदि वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे आपको तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो भाई जीएस की बात करें हम, जैसे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीएस आपको पता है 50 नंबर की जीएस आती है। और आपका यदि आप किसी अदर हेड कांस्टेबल या उसमें उसकी ड्राइवर की बात करें तो उसमें भी जीएस का बड़ा रोल रहता है भाई। तो जीएस की जो भी एग्ज़ाम है आपके, यदि आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भाई उसमें जीएस का अहम रोल रहता है। जीएस के बारे में हम भाई बात करेंगे कि जीएस को पढ़ा कैसे जाए, कैसे उसका अच्छा स्कोर करा जाए। तो भाई यदि आप पहले बात करेंगे भाई, जो भाई ऑनलाइन तैयारी करते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब से या कोई बैच खरीद रखा है उससे तैयारी करते हैं तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। जो भाई ऐसे हैं जो सिर्फ बुक ही पढ़ते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो भाई दोनों ही बात करेंगे हम। यदि भाई आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो भाई पहला नंबर होता है कि नोट्स बनाना। जैसे आप देखेंगे जो भी टीचर हैं सब अपने अपने नोट्स देते हैं और अपने जो पीडीएफ होता है वो पीडीएफ भी देते हैं। तो हम क्या गलती करते हैं कि अपने खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं, जो वो खुद अपनी पीडीएफ देते हैं उसी पीडीएफ से रट लेते हैं या उसी से करते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो पीडीएफ वो खुद देंगे ना वो डिटेल पूरा लिखेंगे, उसमें सारा कुछ लिखा जाएगा जो उन्होंने बोर्ड पर उतारा होगा। चाहे वो आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो या आपको याद हो या नहीं याद हो, भाई वो सारा कुछ उतारेंगे क्योंकि उनको नहीं पता कि आपको क्या चीज़ याद है क्या चीज़ याद नहीं है। तो भाई मेरा सबसे अच्छा कहने का मतलब यही है आपसे कि भाई सबसे अच्छा आप अपने नोट्स बनाना किसी चीज़ के। जीएस में मैं जीएस की बात नहीं कर रहा, आप किसी चीज़ के बना लेना, मैथ की या रीजनिंग में या इंग्लिश में। भाई खुद से ही नोट्स बनाना, अपने खुद के नोट्स होंगे तो भाई वो हमें समझ में नहीं आएंगे कि हाँ भाई हमें कैसा क्या चीज़ लिखी थी। मान लो कोई सवाल या कोई क्वेश्चन ऐसा था कि जो हमें याद था पहले से ही, और हम यदि हम पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ में पहले से आएगा तो हमें वही पढ़ना पड़ेगा। तो भाई आप यदि आप खुद से नोट्स बनाएंगे अपने, तो आप उसी चीज़ को एक छोटे पॉइंट पर लिख देंगे कि हाँ भाई मुझे याद है, या उसे ना भी लिखेंगे क्योंकि वो चीज़ तुम्हें याद है वो उसे भूलोगे नहीं। पीडीएफ में पढ़ोगे तो खुद से ही वो उतार के देते हैं, उनको पता नहीं है आपको कोई चीज़ कौन सी चीज़ याद है या नहीं है। तो भाई पहला नंबर हो गया आपका, खुद से अपनी रिटिन नोट्स बनाएंगे आप खुद से अपने। जो भी जितना भी शॉर्ट से शॉर्ट लिखा जाए उतना ही लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो आप ज़्यादा ही याद करना पड़ेगा जितना भी शॉर्ट में है। क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू आते हैं भाई, उसके उनके 4 ऑप्शन आएंगे, हमें सिर्फ टिक लगाना है, टिक करना है, ना ही कि हमें डिटेल उसके बारे में लिखना। हमें कोई इसमें विशेषज्ञ नहीं बनना जीएस में, हमें सिर्फ हमारा एक मोटिव रहना चाहिए कि भाई हमें एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और एक जॉब लेनी है। तो हमें इतना मोटिव हमारे पास होना चाहिए। भाई ऑनलाइन वालों के लिए पहला हो गया खुद से नोट्स बनाएंगे। भाई जो भी आप नोट्स बना रहे हो उस नोट्स को कम से कम एक हफ्ते में, हफ्ते के अंदर एक हफ्ते में जो भी आपने शुरू से लास्ट तक लिखा है, लास्ट टाइम तक, उसको एक हफ्ते में रिवाइज पूरा कर दो भाई। एक हफ्ते, जैसे मान लो कोई मैंने आज एक एक ये चैप्टर पढ़ा है आज, तो इस चैप्टर का अगले हफ्ते ही टाइम आना चाहिए। ऐसा नहीं बीच में भी याद करें, क्योंकि हमारी मेमोरी ज़्यादातर ऐसी होती है कि एक हफ्ते का हम नॉर्मल याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हमें याद ही करनी है। मैं ये नहीं बोला जब तक याद नहीं हो उसे आप रटते रोटते रहो, रटना नहीं है भाई। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, एक हफ्ते के अंदर वो चीज़ एक बार पढ़ लेनी है तुम्हें अच्छे मन से। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं है और आप पढ़ाई कर रहे हो, वो चीज़ नहीं चल पाएगी भाई। ठीक है, तो एक चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप खुद से नोट्स बनाएंगे। दूसरी बात, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो चीज़ एक हफ्ते के अंदर आपकी दोबारा उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। रिवीजन भाई सबसे अच्छी चीज़ होती है जीएस को याद करने की, रिवीजन। और रिवीजन ही हम करते नहीं है भाई, ये गलती आप नहीं सब करते हैं, मैं भी पहले करता था। जब मैंने रिवीजन नहीं करता था तो जीएस में मार्क्स नहीं अच्छे बनते थे। तो आप भाई पहला नंबर होगा खुद से नोट्स बनाएंगे, दूसरा नंबर रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन करेंगे। और तीसरा नंबर भाई ये देखेंगे जो हमने ऑनलाइन में पढ़ा है क्या वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं क्या उनमें वो चीज़ आई हुई है या नहीं है, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो तीसरा नंबर आपको वो चीज़ रिलेट करके देखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे तो जो भी आप एक, या तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होनी चाहिए। यदि बुक आपके पास है नहीं तो भाई ज़रूरी नहीं है आप बुक लेंगे। बहुत से टेलीग्राम ऐसे हैं जिन पे आपको पीडीएफ मिल जाती हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना, उसमें देखना, वो चैप्टर वाइज भी डाल देते हैं कि हाँ भाई
इस सब्जेक्ट का है, ये इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन, ये इस सब्जेक्ट क्वेश्चन है। मैंने बहुत सी वो देखे हैं, तो उसमें चैप्टर वाइज भी आ जाते हैं या सब्जेक्ट वाइज भी आ जाते हैं। तो उसमें ये देखना कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो हम किताब या जो हम क्लासेस कर रहे हैं उस चीज़ में से वो पुराने टाइम में आ चुके नहीं आए, प्रीवियस ईयर आए हैं नहीं आए क्वेश्चन, कभी हम कुछ भी पढ़ रहे हैं और वो चीज़ आती नहीं हो। तो भाई तीसरा नंबर मैंने पॉइंट बताया कि आपको रिलेट भी करना है रिवीजन के साथ साथ। आप ये भी देखना है कि भाई ये क्वेश्चन आ चुके हैं या नहीं आ चुके। तो भाई ये हो गया आपके लिए जो भाई ऑनलाइन तैयारी करते हैं उनके लिए। और बताएंगे भाई जो भाई हमारे बोलते हैं भाई हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ना अच्छा लगता, हमें सिर्फ बुक से ही पढ़ना अच्छा लगता है। तो भाई बुक वालों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी आप मान लो बुक से पढ़ रहे हैं, पहले तो आप कोई भी आपके पास बुक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलता कि भाई ये स्पेशल बुक आपके पास होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको पीछे मेरी वीडियो में बता चुका था एक में कि कौन कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए। तो भाई जो भी आपके पास बुक हो, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, तो भाई उस बुक को भी ये देख लेना कि भाई इस बुक में जो भी हम क्वेश्चन पढ़े हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं नहीं आ चुके। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि जो पहले मैंने आपको बताया था जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए भी और इनके लिए भी, कि भाई रिवीजन सबसे बढ़िया चीज़ है जीएस को याद करने के लिए। जीएस ऐसा नहीं है कोई मंत्र है या किसी के पास, किसी भी टीचर के पास कोई मंत्र नहीं है भाई जीएस को वो याद करा दे। ना मेरे पास कोई मंत्र है ना किसी के पास कोई मंत्र है। जीएस सिर्फ याद होगी तो आपके खुद के रिवीजन से होगी। मैं भी पहले जीएस याद करता था भाई, पहले मैं जीएस याद करता था, रिवीजन करता ही नहीं था, और जीएस याद कर रहा हूँ, वो उससे कुछ नहीं होगा भाई। रिवीजन सबसे पहले होना चाहिए भाई जीएस को एक बार पढ़ने के बाद। और भाई आपको ये भी देखना है कि जीएस का हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या रहता है। जीएस का, ये जीएस की हम बात कर रहे हैं, जीएस का पैटर्न क्या रहता है जिस भी हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो उसका पैटर्न भी देखना है। पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने हैं क्या पैटर्न है आपका, उससे रिलेट करना अपनी बुक को, उस चीज़ को भी देखना। यदि आप भाई बोलें कि भाई जीएस के लिए मतलब प्रीवियस ईयर के बुक क्या होनी चाहिए, यदि आप बुक की मेरे से पूछें तो भाई मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक पिनाइकल की बुक आती है जो जीएस में जो एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं पहले, या दिल्ली पुलिस की बात करो आप, या सीजीएल की बात करो, या सीएचएसएल की, कोई भी जो एग्जाम होते हैं उसकी जो भी आप प्रीवियस ईयर बुक लो ना भाई वो अपडेटेड लेना जो नई आई हुई हो। और यदि वो नई नहीं है उसकी तो वो उसका जो लास्ट वर्जन है वो ले लेना। यदि अपडेट उसका आया हुआ है भाई तो उसकी अपडेटेड ही बुक लेना, ऐसा नहीं है आप पुरानी बुक ले लोगे तो भाई उसमें पुरानी क्वेश्चन आएंगे, अपडेट हुए क्वेश्चन कोई नहीं आएंगे। तो भाई एक ना एक प्रीवियस ईयर के लिए एक जीएस निधि भी आती है, मैंने 1-2 दिन पहले ही देखी थी, एक बच्चे के पास थी, उसके पास देखी थी भाई। वो जीएस निधि के नाम से भी एक आरडब्ल्यू की बुक आई है, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, उसमें बॉक्स बनाया हुआ है नीचे, उसमें उससे ही रिलेटिव क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। आप यदि प्रीवियस ईयर बुक भी लेना चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। तो भाई बुक ये ऐसा नहीं है यदि आप मानो कि भाई बुक से ही 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे भाई, किसी भी बुक से नहीं मिलेंगे। कोई भी ऐसी दुनिया में ऐसी बुक नहीं है जो एक एग्जाम के अंदर 100% मार्क्स दे दे अपने 100% अपने ही बुक से क्वेश्चन फंसा दे, नहीं फंसाएंगे भाई, वो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि बुक से आप अपने नॉलेज को बेहतर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 100% हो जाएगा। 100% करने के लिए भाई 100% तो कोई टीचर भी मिलेगा इस दुनिया में आपको। बस ये अपने बेहतर करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेंगे, हर एक चीज़ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिसर्च करो, कैसे भी आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उन पर रिसर्च करो, बुक्स को देखो, या यदि आप क्लासेस कर रहे हो तो क्लासेस में देखो कि भाई ये जो ये क्वेश्चन ये पढ़ाए हुए हैं टीचर पढ़ा रहे हैं वे पहले प्रीवियस ईयर में आए हैं नहीं आए, ऐसे नहीं हम कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो भाई कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ध्यान से करना है भाई तैयारी, और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना भाई। मैं बता दूं आपको, रिवीजन जितना आप करोगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। रिवीजन जितना ज़्यादा कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। रिवीजन आप किसी भी चीज़ का ले लेना, इंग्लिश में और उसमें आपका जीएस में रिवीजन की जरूरत पड़ती है। बाकी मैथ रीजनिंग की बात करो, मैथ रीजनिंग में कोई रिवीजन नहीं होता भाई, एक बार यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो दिमाग में फिट हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग का तो उसमें कोई रिवीजन नहीं होता, उसमें प्रैक्टिस होती है भाई, वही उसी टाइप के क्वेश्चन दोबारा आ गए तो वो हो जाएगा। ठीक है भाई, ये थे आपके जीएस के लिए। धन्यवाद भाई, जय हिंद, जय भारत।